गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी यही दुखी कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोग श्रवण किया था जात श्रद्धस्तु यपुमान। भगवान कहते हैं मत उक्तैर भक्तैर अपि केवलायम अधिकारम न कर्मणीति भावः। मेरे द्वारा निर्दिष्ट वेद शास्त्र में जो धर्म है उसको भी परित्याग करना यदि अनन्य रूप से मेरा भजन करना चाहते हो तो। अनन्यता पूर्वक मुझ में प्रेम करना चाहते हो तो जो नित्य नैमित्तिक धर्म है जो कि वेदों में शास्त्रों में वर्णन है, वर्ण और आश्रमोचित जो धर्म है उनको परित्याग करना पड़ेगा। श्रद्धा के विषय में हम लोग बड़े विस्तार से कल श्रवण किया कि उत्साह रहित श्रद्धा कभी भी निष्ठिता भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होता है, और जब तक निष्ठायुक्त भक्ति साधक के हृदय में नहीं होता वे अनिष्ठित रूप से अर्थात बिना लक्ष्य लेकर के बिना उत्साह से वो जो भक्ति का क्रिया करता है, ऐसे अनिष्ठित भक्ति से भगवत प्राप्ति करना संभव नहीं है। इसको काम हम लोगों ने विशेष विस्तार से श्रवण किया था। हम लोग प्राय श्रवण करते हैं और सभी संत लोग भी कहते हैं, और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन गीति में भी हम लोग इसको श्रवण करते हैं कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर्भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण। इसके विषय में हम लोग प्राय सुनते हैं।
क्या वास्तव में तीर्थों में भ्रमण करना, तीर्थों में यात्रा करना क्या परिश्रम है? तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वयंभूत गदाब्जुता। बोलते भगवान के पदांकानु चिन्हित जो स्थल है वे तीर्थ हो जाता है, और जहां पर भगवान के परम प्रिय भक्त जनों का निवास होता है वो महातीर्थ बन जाता है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस उद्देश्य से ये शिक्षा दिया कि तीर्थ यात्रा करना ये केवल परिश्रम है, केवल मन का भ्रम है। उसको हम लोग श्रवण करते हैं। कहते हैं कि सर्व सिद्धि सर्वेषां तीर्थ यात्रादि पुण्य कर्माणाम सिद्धि ही। यदि पुण्य प्राप्त करके स्वर्गादि लोकों के भोग को भोगने का तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम तीर्थों का सेवन कर सकते हो, तीर्थ यात्रा कर सकते हो। लेकिन स्वर्ग प्राप्ति करने से मनुष्य जीवन का जो वास्तविक सिद्धि है वो तो परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो कहते हैं वहां पर कि मद विवेक हारि उल्लास मात्सर्यम परमोत्कर्षा सहनम। लेकिन कहते हैं अरे भैया, तीर्थों का भ्रमण करने का यदि तुम्हारा इच्छा है उसका फल भी अवान्तर है। कैसा? तीर्थों यात्रा में बार बार आने जाने का तुम्हारा इच्छा है तो वे तुम्हारे चित्त को चंचल कर देता है। चित्त चंचलकारी कहा जाता है एक। दूसरा परिश्रम होता है। तो जो क्रिया करने से साधक के चित्तवृत्ति में चांचल्यता आ जाती है और अकारण परिश्रम मात्र होती है, बोलते ऐसे तीर्थ यात्रा को त्याग करके क्या करना, बड़े स्थिर भाव से भगवान की जो लीला का स्थान है, लीला स्थली है, जैसे श्री वृंदावन धाम है ना, श्री नवद्वीप धाम, श्री नीलाचल धाम, बोलते ये धाम जो है ये तीर्थ नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की लीला स्थली है। तो ऐसे भगवत लीलास्थली स्वरूप भगवत धामों में जाकर के क्या करना, बोलते सत्संग के बीच में रह करके, साधुओं के मध्य में रह करके भजन करना। वे साधु लोग जिस उपदेश से भजन करने का शिक्षा देते हैं उसी को उन भगवत लीला धामों में यात्रा करके या वहां निवास करके उसको ग्रहण करना। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर्भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण करते हैं। तो तीर्थ का मतलब यहाँ ये भगवत लीला स्थली नहीं है। श्री धाम वृंदावन, श्री नवद्वीप धाम, श्री अयोध्या धाम, श्री अरे इन धामों में तो अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि के अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है।
जो स्व अभिष्ट, अपने अभिष्ट प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के हम लोग भजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, संगठित हुए हैं, वे स्व अभिष्ट प्राप्ति में जो स्थान, जो काल, जो पात्र उसमें सहायक होता है, अनुकूल होता है, बोलते हैं वे तीर्थ, वे तीर्थ नहीं, वे भगवत धाम है, जहां पर लीला की स्फूर्ति होती है, जहां पर भगवान के उद्दीपना प्राप्त होती है। ऐसे भगवत धामों में यात्रा करना या वहां निवास करना, उसके बारे में श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने नहीं बताया। बोलते भगवत धाम व्यतीत जो अन्य अन्य तीर्थ स्थल है उसको ही निर्दिष्ट करके, उद्दिष्ट करके श्री ठाकुर महाशय जी वहां वर्णन स्पष्ट कर रहे हैं। और वैसे भी रूप गोस्वामी जी ने जो 64 प्रकार के भक्ति के अंग का वर्णन श्री भक्ति रसामृत सिंधु में किया है, बोलते इन भजनांगों को प्रेम प्राप्ति का शक्तिशाली साधन के रूप में हमारे गोस्वामी गणों ने वर्णन किया है। और इस 64 प्रकार के भक्ति अंगों में से भी विशेष रूप से 5 प्रकार के भक्ति अंग जो कि भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कराने के लिए अति सहज रूप से, अर्थात सभी साधनों से शक्तिशाली रूप से प्रतिभात होते हुए ये वहां पर निर्दिष्ट हुआ है। उनमें से जो 5 प्रकार के मुख्य भक्ति साधन का अंग है, उसमें से ये धाम में, ब्रज में वास करना एक विशेष रूप से वहां वर्णन है। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग को श्रवण करते हैं कि साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धा है सेवन। और बोलते हैं यदि आप धाम में वास करोगे, धाम में यात्रा करोगे, ये भक्ति के बाकी जो 4 प्रकार के अंग है वो वहां स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवत धाम में साधु जन ही रहते हैं, उनका दर्शन करना, उनका स्पर्शन करना, उनसे वार्तालाप करना, किसी प्रकार से उनसे उनके कथा को श्रवण करना, उनके मुख से हरि कीर्तन श्रवण करना, तो किसी ना किसी प्रकार से वहां पर धाम में साधु संग हो जाता है। नहीं चाहते हुए भी आपको यहाँ साधुओं का दर्शन हो जाता है, हाँ? नहीं चाहते हुए भी आप यदि किसी जगह में दर्शन करने जाओगे तो आपको यहाँ सर्वत्र साधु ही दिखेंगे, हाँ? तो वहां मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो देखोगे साधु लोग किस प्रकार से भगवान का दर्शन करते हैं, दर्शन करने का क्या तरीका है, भगवान को प्रार्थना करने का क्या तरीका है। एक प्रकार से वो श्रेष्ठ साधु संग हो जाता है। गिरिराज जी का परिक्रमा करने जाओगे तो आपको कितने साधुओं का दर्शन हो जाता है। यदि इन साधुओं के पीछे पीछे चलने का सौभाग्य हुआ तो देखना वे साधु लोग कितना निष्ठा होकर के ना संसार की बात करेंगे, ना किसी से वार्तालाप करेंगे, ना मोबाइल में बात करेंगे, बस हरि नाम माला लेकर के भगवान का स्मरण करते करते वो परिक्रमा कर रहे हैं।
तो उन साधुओं के ऐसे आचरण को देख करके मन में होता है, अरे हम भी क्यों बातें करें, हम गिरिराज जी का परिक्रमा देने आए हैं, तो यहाँ संसार की बातें क्यों करें। तो वह साधु का वे आचरण देख करके मन में श्रद्धा हो जाती है कि हम भी ऐसे ही करेंगे। नाम संकीर्तन, भगवत धाम में कहीं भी जाओ आपको भगवान के नाम ही सुनाई देता है। नहीं चाहते हुए भी आपको यहाँ राधे राधे उच्चारण करना ही पड़ेगा, है ऐसा। तो नाम संकीर्तन का क्रिया भी धाम में वास करने से, धाम में आने से होता है, और साधुओं के मुख से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का, हरि कथा श्रवण करने का सुयोग भी प्राप्त होता है। और धाम में विशेष रूप से जैसे भगवान के श्री विग्रहों की सेवा होती है, जब आप मंदिर मंदिर दर्शन करने जाओगे आपके मन में भी इच्छा होगा, अरे हम भी ऐसा ठाकुर जी का सेवा करें तो कितना अच्छा होता। मन में एक उत्साह जागृत होता है। देखो, मथुरा वास अर्थात श्री धाम में वास करने से, श्री धाम में यात्रा करने से, ये बाकी जो 4 प्रकार के भक्ति का अंग है वह किसी ना किसी प्रकार से संगठित हो रहा है। और श्रीमन महाप्रभु जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यही साधन, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच संग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही पांचे अल्प संग। ये पांचों में से किसी एक का भी यदि स्वल्प परिमाण में संग हो जाए, प्रकृष्ट रूप से संग हो जाए, बोलते वही आपको भगवत प्रेम प्राप्त करा देता। स्वल्प परिमाण का संग भी आपको भगवत प्रेम प्रदान कर रहा है। देखो, बोलने का मतलब ये है कि भैया भगवान के पाद पद्मों में प्रेम प्राप्त करने का अगर तुम्हारा इच्छा है तो क्या करना, जिस भाव से गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, यहां से रूप गोस्वामी जी के अनुगत जनों ने जो भजन प्रणाली को अवलंबन किया, जिसको रागानुगा भजन के रूप में हमारे गोस्वामी गणों ने वर्णन किया है, तो ऐसे जो रागानुगीय साधक जन है उनके हृदय का जो अभिष्ट भाव है, उन भाव के अनुकूल में रह करके अथवा उनके स्व अभिष्ट भाव को जिस स्थान, जिस धाम स्मरण कराता है, उद्दीपना प्रदान कराता है, ऐसे जो भगवान के धाम है, वृंदावन धाम, नीलाचल धाम, ऐसे धामों का आश्रय लेकर के क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्वजातीय महत जन है उनके संग में स्मरण कीर्तन रूप जो भक्ति का अंग साधन करना पड़ेगा। यदि सजातीय रसिक भगवत भक्तों के संग नहीं करोगे, विजातीय संग करोगे, तो उसमें फिर आपके स्वाभिष्ट सिद्धि प्राप्त करने में जो अनुकूलता है वो मिलेगा नहीं, वो नहीं मिल सकता है। इसलिए स्वजातीयाशय स्निग्ध है, जो सजातीय भाव संपन्न वैष्णव जन है उनके संग करना। जैसे वैष्णव संप्रदाय से हम लोग दीक्षित है,
4 प्रकार के वैष्णव संप्रदाय है। उनमें से गौड़ीय संप्रदाय जो है ये श्रीमन मध्वाचार्य जी के अनुगत संप्रदाय के द्वारा शिक्षित है। तो मध्व संप्रदाय के अनुगत जितने भी गौड़ीय जन हैं ये सब सजातीय हैं, इनके संग करने का निर्देश है। ठीक है, वे निम्बार्क संप्रदाय वाले भी वैष्णव है, वे श्री संप्रदाय वाले भी वैष्णव है, वे रामानुज संप्रदाय वाले भी वैष्णव है, लेकिन वे गौड़ीय संप्रदाय से के साथ वे सजातीय नहीं है। शास्त्र इसलिए वर्णन करता है कि भैया ऐसे सजातीय रसिक भगवत भक्तों की निर्देश के अनुसार उनके संग प्राप्त करते हुए धाम में क्या करना, श्रवण कीर्तन रूप भक्ति के अंग का पालन करना। अभी हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को कलियुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो सर्वोत्कृष्ट शिक्षा है, जो सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है, उसी का हम लोगों को उपदेश दिया है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत को छोड़ करके यदि आप विजातीय संग करने जाओगे, ठीक है, बाकी जो 3 वैष्णव संप्रदाय है उनका भजन का प्रणाली, उनके सिद्धांत का निरूपण, उनके अभिष्ट सिद्धि प्राप्ति का उद्देश्य या उनके इष्ट देव सिद्धि प्राप्ति का उद्देश्य अलग है। यदि गौड़ीय वैष्णव श्रीमन महाप्रभु जी के सिद्धांत में स्थित है और वे जाकर के कभी रामानुज संप्रदाय के, कभी निम्बार्क संप्रदाय के, कभी श्री संप्रदाय के इनके सिद्धांत को ग्रहण करता है या इनके भजन प्रणाली को ग्रहण करता है या इनका संग करता है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो निष्ठा हमारे गुरुजनों के द्वारा प्रतिष्ठित उपदेश में होना चाहिए वो फिर इधर उधर खंड विखंड हो जाता है। इसलिए सजातीय वैष्णवों का संग करना सर्वथा मंगलकर ही होता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर इसी बात को कहते हैं कि भैया तीर्थ यात्रा करने का परिश्रम नहीं करके यदि भगवान के धाम में जाना या धाम में निवास करना और ऐसे अपनी संप्रदाय के वैष्णवों के संग में भजन साधन कीर्तन स्मरण इत्यादि करना। क्योंकि देखो, यदि बार बार आप इस तीर्थ उस तीर्थ को भागते रहोगे तो उसमें क्या होगा, आपके चित्त शांत रूप में स्थित नहीं होगा, विक्षेपता आ जाएगा। आपके स्मरण कीर्तन मनन करने में, आपके भजन में ये बाधा उत्पन्न करेगा। आपके अंतर के जो भजन, अंतरंग भजन है, उसमें क्या करेगा, ये बाधा उत्पन्न करेगा। हम लोग वहां पर श्रवण करते हैं ब्रह्मा जी की स्तुति में कि ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव। ये श्लोक के टीका में श्रीधर स्वामी पाद जी बड़े सुंदर भाव प्रकट करते हैं। क्या, किस स्थाने स्थितम, श्लोक क्या है, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंती सदमुखरिताम भवदीय वार्ताम।
स्थान स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्राजसो जितो अजितो अपि त्रिलोक्याम। बड़े सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के टीका में श्रीधर स्वामी पाद जी अपने भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि स्थान स्थिताम निवास एवा व्यग्रतया स्थिता न तो तीर्थ पर्यटनादि क्लेशान कुर्वन्तः। अरे सभी तीर्थों से सर्वोत्कृष्ट भगवत धाम में जिसका जाना हो गया, श्री वृंदावन धाम में जिसका निवास हो गया, जहां पर महत जन, भगवत प्रिय जन, भगवत रसिक जन जिस स्थान में निवास करते हैं, बोलते हैं वही स्थान पर रह करके महत संघ के द्वारा सत्संग करना, हरि कथा करके जीवन जापन करना। कैसा जीवन जापन करना? भजन जीवन जापन करना। केवल जीवन जापन करना एक अलग बात है। जीवन जापन कैसे होता है? खाना पीना पहनना सोना, ऐसे जीवन जापन होता है। लेकिन धाम में ऐसा जीवन जापन नहीं करना, भजन जीवन जापन करना। अर्थात जीने का माध्यम भजन को ही बनाना, जीने का उद्देश्य भगवत सेवा को ही बनाना। और बोलते हैं यदि इस प्रकार धाम में तुम्हारा निवास हो गया तो फिर अन्यत्र तीर्थों का यात्रा करके क्लेश करने की, क्लेश उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में क्या है, हम लोग प्रेस श्रवण करते हैं, जिस प्रकार शास्त्र के वाणी भजन साधन में एक विशेष पालनीय होता है, कैसे उत्साह के साथ, ठीक उसी प्रकार ये धाम में रहने वाले जो भगवत भक्त जन है, उनका अनुभव भी भजन साधन के विषय में एक विशेष प्रमाण है। गुरु वाक्य और साधु शास्त्र वाक्य चित्तिते करिया ऐक्य, आर ना करिह मने आशा। गुरुवाणी और शास्त्र के वाणी, शास्त्र के वाणी को पुंखानुपुंख रूप से संत जनों का अनुभवनीय विषय होता है। इसलिए जो संत जन अनुभव करते हैं शास्त्र वाणी के माध्यम से, भगवत कृपा के माध्यम से, बोलते उनके मुख विगलित जो प्रमाण होता है वो विशेष शक्तिशाली होता है। एक महात्मा ब्रज में रहते थे, बड़े भजन साधन करने वाले, धाम के प्रति उनका बड़ा निष्ठा। इच्छा हुआ कि सभी लोग चार धाम दर्शन करने जाते हैं, इसलिए हम भी चले, चार धाम दर्शन करके आए। ऐसा उन्होंने सोचा। तो जिस दिन जाएंगे उसी दिन के रात्रि में श्रीमती राधा रानी उनके सपने में आकर के कहते हैं कि ब्रजधाम में तुम्हारा निष्ठा है, तो फिर अन्य अन्य धामों में यात्रा करने का तुम इच्छा क्यों करते हो? अर्थात उन्हें निषेध किया, नहीं जाना। वे महात्मा सोचते हैं अरे हमने तो ये सपना ही देखा है, ये तो सपना ही है,
और उन्होंने चार धाम जाने का निश्चित कर दिया। और द्वारिका, बाकी तीनों धाम का दर्शन करके वे द्वारिका पहुंच गए। लेकिन बड़े भावुक संत है। द्वारिका में जाते ही सत्यभामा के दासी है तप्तमुद्रा, बोलते हुए तप्तमुद्रा के भाव को प्राप्त हो गए वहां पर द्वारिका में। और जिस दिन चारों धाम दर्शन करके वे ब्रज में वृंदावन में वापिस आए, पुनः श्रीमती राधा रानी सपने में आकर के उनको कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्यों वापिस आए? वहां द्वारिका में जाओ, वहां तो तुमने सत्यभामा के सखी तप्तमुद्रा का भाव को प्राप्त किया है, जाओ जाओ तुम वहीं रहो जाओ। श्रीमती राधा रानी ने सपने में उस महात्मा को ऐसा निर्देश दिया कि अब तो तुम सत्यभामा के गणों में आ गए हो, अतः तुम ब्रज को छोड़ करके वहां चले जाओ। तब बाबा ने पहले जो सपना देखा था उसको तो केवल सपने ही सपना माना था, लेकिन वापिस आने के बाद जब पुनः सपना देखा तो बाबा का चित्त तो एकदम अस्थिर हो गया, अनुतप्त हो गया। बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के पास जाकर के वे प्रायश्चित करने का तरीका पूछा, कैसे प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो बताएगा। अरे श्रीमती राधा रानी के इच्छा में, साक्षात श्रीमती राधा रानी के आदेश के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रायश्चित हो सकता है? कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए तुमको जाना ही पड़ेगा। अब श्रीमती राधा रानी के इस ब्रजधाम के विरह में वे बाबा का इतना अधिक विरहानल, विरह की अग्नि प्रज्वलित हुआ कि कुछ ही दिनों में कि मुझे जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। वे विरह का आकांक्षा करके, आशा करके अपने स्वयं के विरहानल में वे भस्म हो गए। इसलिए श्रीमती राधा रानी जी के जो गण है, निजजन है, ऐसे जो रागानुख भजन को अनुसरण करने वाले साधकों को श्रीमती राधा रानी यही शिक्षा दिया है कि भैया अपने जो स्व अभिष्ट भाव है उस भाव के अनुकूल इस ब्रजधाम को छोड़ करके अन्यत्र जाना ठीक नहीं। ब्रज रस रसिक साधक के लिए भी अनुकूल नहीं है। ब्रज में आ गया तो फिर कहां जाए? और वैसे भी भगवान ने सारी तीर्थों को यहां बुला करके ही रखा है। कौन सी तीर्थ नहीं है इस ब्रजधाम में बोलो? इस पृथ्वी के सारी तीर्थ हमारे इस ब्रज 84 क्रोश में विराजमान है। अरे नंद बाबा, यशोदा मैया, सब ब्रजवासी लोग भी तीर्थ यात्रा करने के लिए उद्यत हुए थे, लेकिन भगवान कहते हैं अरे मेरे घर को छोड़ करके, मेरे धाम को छोड़ करके, मेरे लीलास्थली को छोड़ करके तुम लोग कहां कहां जाओगे? सभी को मैं यहीं बुला लेता हूं। और वे सभी तीर्थ भी ब्रज में आकर के बड़े प्रसन्न हुए। उनका तो भाग्य का द्वार खुल गया। इसलिए वे सभी तीर्थ मूल रूप से वे इस ब्रज 84 क्रोश में विराजमान है। देखने में लगता है कि वहां अन्य अन्यत्र स्थानों में उन तीर्थों का वैभव, विशेष वैभव है, लेकिन मूल रूप से, स्वरूप से वे सभी तीर्थ सिद्धाम वृंदावन में आ गए हैं। भगवान बुलाएंगे तो कौन नहीं बोल सकता है? सारे तीर्थ आ गए। इसलिए वहां पर
क्या कहते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनिर्भ्रम सर्वसिद्धि गोविंद चरण। ये केवल मन का भ्रम है, भ्रांति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ना जी ना, वो तीर्थ में जाने से पुत्र प्राप्ति होता, वो तीर्थ में स्नान करने से रोग मुक्ति होता, वो तीर्थ में जा करके वहां प्रणाम करने से और कुछ कुछ होता है। ऐसे इसी आशा से तो लोग जाते हैं तीर्थों में। भैया ये केवल भ्रम ही है। जो लोग भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक साधक है और वे ऐसा सोचते हैं कि तीर्थ करने से भक्ति बढ़ेगी, भक्ति में सिद्धि होगी, तो ये भी उन लोगों का भ्रम ही है। ना जी ना, हमने सुना है वो महात्मा वहां जाकर के स्नान करके आया उस तीर्थ में, तो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, उसको उसका भक्ति बढ़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल भ्रम है, भ्रांति मात्र है। इस प्रकार यदि अनेक प्रकार के तीर्थों में जाकर के आप घूमते फिरते रहोगे तो प्रेम प्रदान करने वाला भगवान श्री हरि का नाम श्रवण कीर्तन, ये जो अंतरंग भक्ति का अंग है, उसको फिर आप निष्ठा पूर्वक नहीं कर सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, निष्ठा से अपना दिनचर्या व्यतीत होता है कि 3:30 बजे निद्रा से उठना, स्नानादि इत्यादि क्रिया करके, संध्या वंदन आदि क्रिया करके ठाकुर जी का मंगल आरती के लिए प्रस्तुत होना, मंगल आरती दर्शन करना, पुनः कीर्तन श्रवण इत्यादि करना, पुनः ठाकुर जी का सेवा पूजा अर्चन इत्यादि करना, पुनः अपना पठन पाठन अध्ययन हरि नाम इत्यादि करना, जो एक भजन का दिनचर्या बन गया है। अब इधर उधर जाओगे तो वो नहीं होता है, नहीं हो पाता। तो अंतरंग भजन में ये क्या करता है, जिस निष्ठा से आप कर रहे हो वहां पर वो व्याघात आ जाता है। और दूसरे दूसरे तीर्थ में जाओगे, अभी वहां जाओगे, चलो मानो अयोध्या गया, वैसे तो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन वहां जाएंगे, वहां के महात्माओं से हम लोग भगवान राम के बड़े मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे, उनके गुणों को श्रवण करेंगे, तो हमारा मन भगवान राम के प्रति थोड़ा आकृष्ट हो जाए। अरे राम जी का ऐसा महिमा है, राम जी का ऐसा रूप है, राम जी का ऐसा लीला है। वैसे तो भगवान के जितने स्वरूप है सब का तत्व एक है, लेकिन जहां अनन्यता रूपी बात आ जाती है वो वस्तु नहीं हो पाता है। देखो ना, मुरारी गुप्ता जी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत प्रयास किया उनको कृष्ण भक्ति कराने के लिए, लेकिन उनका अनन्यता निष्ठा कहाँ था? भगवान श्री राम के चरणों में था। क्या कहते हैं, रोते हैं, महाप्रभु जी ने निर्देश तो दिया, एक तरफ उनके निर्देश को पालन नहीं कर पा रहे हैं, और एक तरफ अपने निष्ठा को कम नहीं कर पा रहे हैं, रो रहे हैं। तो श्रीमान महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान राम के प्रति तुम्हारा इतना निष्ठा देख करके बहुत अच्छा लगा, हम प्रसन्न हैं। इसलिए यदि इधर उधर भागदौड़ करोगे और अनेक संप्रदाय के अजातीय विजातीय संग करोगे
तो वहाँ मन चंचल होगा, चित्त चंचल होगा। ऐसे देखा, कई जनों को देखा। अभी गौड़िया मठ में दीक्षा लिया है और श्रेष्ठ गुरुओं से दीक्षा लिया है। अभी गुरुजन वे तो नित्य तत्व वस्तु है, हैं? उनके प्रकट होने के बाद वे लोग दूसरे फिर संप्रदाय में जाकर के दीक्षा ले रहे हैं। बहुत हुए ऐसे। वे सोचते हैं कि हमारे गुरु जी प्रकट हो गए तो हमारा परंपरा ही खत्म हो गया, इसलिए अभी जहां गुरु प्रकट है वहां जाकर दीक्षा ले लेंगे। ऐसा बहुत हो रहा है। हाँ, समय के अनुसार अभी जो गुरु जितना फेमस है उस गुरु के पास चले जाएंगे कि हमें दीक्षा दो। ऐसा में कभी भी अनन्यता हो नहीं सकता है, और बिना अनन्यता के आप प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकते हो। इधर उधर भाग दौड़ करके आप चित्त चंचलता को और बढ़ावा दोगे। वरम क्या करना, स्थिर भाव से वृंदावन में रह करके, भगवत धाम में रह करके, जो प्रेम की धाम है, ऐसे प्रेम की स्थली है, वहीं पर रह करके क्या करना, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा निष्ठा के साथ भगवान श्री गोविंद के पाद पद्मों का सेवा करना, उनके पाद पद्मों का भजन करना। तब जाकर के साधक को प्रेम की सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए तो वहां कहा है सर्व सिद्धि गोविंद चरण। ऐसा। और कहते हैं भैया, जो लोग अनेक प्रकार के फल की इच्छा करते हैं या पुण्य की इच्छा करते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या सोचते हैं, अरे यदि हम लोग अलग अलग तीर्थ में जाएंगे तो हमारे अलग अलग इच्छा, अलग अलग जो अभिष्ट है वो पूरी होगा। तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि ये तो उन लोगों के मन की केवल भ्रांति मात्र है। वे लोग ये नहीं जानते कि सभी के कारणों के परम कारण, सभी तीर्थों के आश्रय स्वरूप तीर्थ पद भगवान श्री गोविंद है। उन गोविंद भगवान के चरणों की शरण में आने से सभी तीर्थों का अपने आप सेवन हो जाता है, सभी तीर्थों में स्नान हो जाता है, सभी तीर्थों में जाना हो जाता है। ऐसा। इसलिए क्या करना, ये सब फल की आशा को छोड़ करके, ये सब अवांतर सिद्धियों के उद्देश्य को छोड़ करके क्या करना, श्री धाम में रह करके भगवान गोविंद के चरणों का भजन करना, सेवा करना। यदि इस प्रकार करोगे, अनायास तुमको सिद्धि प्राप्त होगा। और सिद्धि क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत सेवा प्राप्त करना ही साधक का सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। इसलिए कहते हैं भगवान तो करुणामय है, वे अपने गुण से गुणी करते हुए करुणा से भगवान उनको प्रेम भक्ति प्रदान करके उनके जीवन को धन्य कर देते हैं। वैसे भी शास्त्र का वाणी है कि अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मागिलियो कृष्ण तारे दये स्वचरण। दूसरे वस्तुओं का कामना करता है, लेकिन उसको छोड़ करके यदि वे भगवान के चरणों का भजन करने लग जाता है, अथवा भगवान का भजन करते करते वे दूसरे आशा करता है,
अरे भगवान गोविंद का भजन करने से ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा। हैं? तो कहते हैं यदि वो व्यक्ति को नहीं चाहिए भगवान का सेवा, लेकिन गोविंद भजन का स्वभाव ही ऐसा है कि किसी ना किसी प्रकार से भगवान श्री हरि के संपर्क में आया तो भगवान नहीं मांगने पर भी कृपा करके उसको अपने चरण प्रदान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं अरे कृष्ण को हे अमाय भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, ऐ बड़ मूर्ख। मेरा भजन करता है और मुझसे विषय सुख मांगता है, अमृत को छोड़ करके वे विष मांगता है। लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, आमे विज्ञ ऐ मूर्खे विष कहने दीवो। मैं तो उसके जैसा मूर्ख नहीं हूं कि मैं जानबूझ के उसको विष दूंगा। स्वचरण अमृत दिया विषय भुलाए मुँह। अपने चरणों की सेवा करके, अपने चरणों की अमृत प्रदान करके उसके मन में विषय प्राप्ति का जो आशा है उसको मैं समाप्त कर देता हूं। बोलते हैं ना, काम लागे कृष्ण भजे, पाए कृष्ण रसे भजे। काम लागे कृष्ण भजे, पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी रस दास हैते है अभिलाष। कामनाओं वासनाओं को इच्छा लेकर के वे कृष्ण भजन करने के लिए आता है, लेकिन ये कृष्ण सेवा का, कृष्ण भजन का ऐसा स्वभाव है कि वो भजन करने वाले के हृदय में जो भी कामनाएं हैं उसको समाप्त करके क्या करते हैं, भगवान उसको अपने दास बना लेते, अपने चरणों की सेवा प्रदान कर देते हैं। तो वहां क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, देखो श्रवण करे, काल श्रवण करते हैं क्योंकि 1 घंटा के आसपास हो गया है ना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो